आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नार्को आतंकी मॉड्यूल का उत्तराखंड कनेक्शन, 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नार्को आतंकी मॉड्यूल का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए नार्को आतंकी मॉड्यूल के कुख्यात आतंकियों से जुड़े 2 आरोपियों को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है। विश्व कप में जीत का चौका तो शतक विराट कोहली से बांग्लादेश पस्त। तो विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार चौथी जीत दर्ज की है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड केपी की सहारनपुर की जेल में मौत। तो करोड़ों के रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड कुंवरपाल सिंह उर्फ केपी सिंह की सहारनपुर जिला जेल में मौत हो गई। भारत समेत कई देशों ने युद्ध पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाए। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में पीड़ितों की मदद के लिए भारत समेत कई देशों ने हाथ बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत फलस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने से युवती की मौत, भाई घायल। डीएवी पीजी कॉलेज के पीछे की दीवार का हिस्सा गिरने से वहां से पैदल गुजर रही युवती की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएवी कॉलेज की जर्जर दीवार ने ली युवती की जान, भाई अस्पताल में भर्ती। तो डीएवी पीजी कॉलेज की जर्जर दीवार ने एक युवती की जान ले ली, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया। युवती को 1 माह पहले ही शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक की नौकरी मिली थी। इसी खुशी में वह अपने भाई के साथ करणपुर स्थित कोचिंग सेंटर के शिक्षकों को मिठाई खिलाने गई थी। वहां से पैदल लौटते वक्त भाई बहन डीएवी पीजी कॉलेज के बगल से गुजर रहे थे, तभी उन पर कॉलेज की दीवार गिर गई। इस हादसे की जानकारी छात्र संगठन को मिली तो उनमें गुस्सा पनप गया। एनएसयूआई, आर्यन और एबीपी से जुड़े छात्र कॉलेज परिसर में और प्राचार्य डॉक्टर केआर जैन के घर के बाहर एकत्र होकर धरना देने लगे। उन्होंने हादसे के लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्राचार्य से इस्तीफे की मांग की है। देर रात तक छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्र नेताओं का कहना है कि उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के साथ सीएम पोर्टल पर जर्जर दीवार के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर शिकायत की थी, लेकिन किसी भी स्तर पर संज्ञान नहीं लिया गया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए प्राचार्य के घर के बाहर नेहरू कॉलोनी, रायपुर, डांडवाला, राजपुर थाना पुलिस के साथ पीएसी को तैनात किया गया है। आज बंद रहेगा डीएवी कॉलेज। तो डीएवी कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य ने कहा कि पूरा कॉलेज स्टाफ शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। टाइगर सफारी घपले में पीसीसीएफ से सीबीआई ने 2.5 घंटे की पूछताछ। तो कॉर्बेट पार्क की पाखरो रेंज में अवैध कटान व निर्माण की जांच को सीबीआई की टीम वन मुख्यालय पहुंची। धामी कैबिनेट की बैठक स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। उत्तराखंड में बिजली के बिल इस माह कम आएंगे। तो ऊर्जा निगम की ओर से अक्टूबर महीने में आम जनता को राहत दी गई है। उपभोक्ताओं ने जो बिजली खर्च की उसमें उन्हें प्रति यूनिट 7 पैसे से लेकर 25 पैसे प्रति यूनिट तक का लाभ मिलेगा। जहां ज़्यादा अतिक्रमण वहीं ज़्यादा ढिलाई। देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का सफ़र आज से। तो रैपिड ट्रेन को अब नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन करेंगे। सीबीआई के साइबर फ्रॉड मामले में 76 जगहों छापे मारे गए। खालिस्तान को लेकर के पुरानी नीति पर अडिग है भारत। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए महुआ ने लगाए थे अडानी पर आरोप।
नार्को आतंकियों की मदद करने में 2 गिरफ्तार हुए। साइबर अपराध पर नकेल, यूपी समेत 11 राज्यों में 76 जगह सीबीआई छापेमारी। स्मार्टफोन, वॉच और ईयरपॉड पाकर खिले विजेताओं के चेहरे। तो वित्त मंत्री ने अप्रैल व मई माह के विजेताओं को वितरित किए पुरस्कार। बिल लाओ इनाम पाओ योजना को केंद्र सरकार ने भी अपनाया। प्रदेश की 5 मांगों पर केंद्र की हाँ का इंतजार। तो मंजूरी मिली तो बदल जाएगी उत्तराखंड के विकास की तस्वीर। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री उठा चुके हैं सभी मांगे। भाई बहन के ऊपर गिरी दीवार, बहन की मौत, देर रात तक हंगामा हुआ। तो प्रोला डिग्री कॉलेज में कनिष्ठ सहायक के पद पर हाल ही में लगी थी नौकरी में। अकूत दौलत कमाने के चक्कर में केपी ने खोद डाली अपनी ही कब्र। तो धोखाधड़ी के दलदल में खुद धंसता ही चला गया था बेहद शातिर केपी सिंह। निरंजनपुर मंडी फल सब्जी का बाजार कूड़े से बेजार है। गूगल पर नंबर खोजना पड़ा भारी, 9 लाख रुपए गंवाए। तो एक व्यक्ति को ऑनलाइन सामान मंगाने के बाद उसे वापस करने के लिए गूगल से हेल्पलाइन नंबर ढूंढना भारी पड़ गया। गूगल पर मिला नंबर साइबर ठगों का निकला। उन्होंने व्यक्ति के खाते से 9 लाख रुपए से अधिक उड़ा लिए। 14 मेडिकल स्टोर पर छापा, 2 बंद कराए। 16 साल से फरार आरोपी को सरेंडर किया गया। बिल्ली समझ शावक को उठाया, गुलदार ने महिला को दौड़ाया। तो काल से खबर है, तहसील मुख्यालय से सटे आम बाग के में धान की कटाई कर रही महिला ने बिल्ली का बच्चा समझकर गुलदार का शावक गोद में उठा लिया। इस बीच अचानक मादा गुलदार मौके पर पहुंची और महिलाओं पर गुर्राई। महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं गुलदार शावक को मुंह में दबाकर मौके से निकल गया। हर्षिल क्षेत्र को फल पट्टी बनाया जाएगा। आक्रोश, एबीपी ने 3 घंटे तक किया गोपेश्वर चमोली हाईवे जाम। तो पीजी कॉलेज गोपेश्वर को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस घोषित करने, एनसीसी परेड ग्राउंड की सुविधा देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर के 2 सप्ताह से क्रमिक अनशन कर रहे एबीपी के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर चमोली हाईवे 3 घंटे जाम रखा। होटलों से बरामद किए 10 घरेलू सिलेंडर। मानचित्रकार प्रारूपकार की परीक्षा 5 नवंबर को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मानचित्रक प्रारूपकार का परीक्षा 5 नवंबर को होगा। वन आरक्षी की शारीरिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन आरक्षी परीक्षा 2022 के तहत अभ्यर्थियों का शारीरिक दस्ता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 654 पदों पर भर्ती के लिए 27 तक कीजिए आवेदन। 699 का एसी कवर वापस करने के फेर में गंवाए लाखों रुपए। रजिस्ट्री घपले के आरोपी की जेल में संदिग्ध मौत हुई। बीएड डीएलएड पास महिलाएं होमगार्ड बनने को बहा रही पसीना। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मामूली नौकरी की तलाश में युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी दर की ठोकर खा रही हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि बीएड और डीएलएड करने वाली महिला अभ्यर्थी होमगार्ड में भर्ती होने को पूरे जुनून से पसीना बहा रही हैं। चंपावत पुलिस लाइन में 32 पदों के लिए 3,512 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें शादीशुदा महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। युवा अग्निवीर बनने को 1 नवंबर से दौड़ेंगे। तो पिथौरागढ़ के युवा बनबसा आर्मी मैदान में 1 और 2 नवंबर को सेना के अग्निवीर जीडी भर्ती के लिए दौड़ लगाएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप से डिप्लोमा इंजीनियर खपा हुए। रोडवेज कर्मियों ने 7500 ग्रेड पे मांगा। कौलीढेल झील में सीएम की पत्नी ने डाले मत्स्य बीज। देवीधुरा में छात्रों ने मंत्री को खून से खत लिखा। धारचूला में 810 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। टनकपुर में स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। दिन भर दफ्तर में काम और शाम को रामलीला मंचन। राम को वनवास जाता देख भावुक हुए दर्शक। 42 करोड़ से सुधारी जाएगी सोनप्रयाग सहित 4 सड़कें। आज गोपीनाथ में विराजेगी रुद्रनाथ की डोली। कोटद्वार में 26 नवंबर से होगी अग्निवीरों की भर्ती तैयारी शुरू। तो विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को एसडीएम की अध्यक्षता में भर्ती से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सेना
के भर्ती अधिकारी परितोष मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। यह परीक्षा 15 अक्टूबर को हुई थी। आयोग सचिव GS रावत के मुताबिक पेपर की चारों सीरीज की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 20 से 26 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति पर अभ्यर्थियों को 50 रुपये शुल्क देना होगा। प्रदेश का हर विश्वविद्यालय राज्य हित में करेगा शोध। भाषण प्रतियोगिता में मीनाक्षी रही नंबर 1। महिलाओं ने हटाए वकीलों के चंबर। फरवरी में आर पार होगी उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग। तो यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा और जंगल चट्टी के बीच करीब 4 किलोमीटर हो चुका है डबल लेन सुरंग का निर्माण। लक्ष्मी और अमित बिष्ट ने जीती क्रॉस कंट्री दौड़। तो श्रीनगर से खबर आई है। स्वरोजगार को छोड़ी नौकरी सिस्टम कटा रहा चक्कर। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो DRDO में 51 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं OSSC में 495 पदों पर भर्ती निकली है ग्रुप B व C के। इसके लिए अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 6843 कंप्यूटर शिक्षा निदेशक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UKPSC में 1097 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज बस में 35 किलोमीटर मुफ्त सफर कर सकती हैं छात्राएं। इजराइल के ओली ने युद्ध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रात में किए जा रहे विस्फोट पर रोक लगाए जिला प्रशासन। तो DM मयूर दीक्षित से 82 में रेल प्रभावितों की समस्याएं सुनी। वनों का दोहन रोकने पर टिप्स दिया। NIT और JIT के बीच समझौता, मिलेगा तकनीकी सहयोग। 5,000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतने पर अंकुश का स्वागत किया गया। निवेश प्रस्ताव को इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतारेंगे। तो अब तक सरकार कर चुकी है निवेशकों के साथ 54,550 करोड़ के निवेश पर करार। 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 26 करोड़ रुपए। तो प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को UPCL 26 करोड़ रुपए लौटाएगा। यह रकम अगस्त में निर्धारित से सस्ती दरों पर बिजली खरीद के एवज में अक्टूबर में आने वाली बिजली खर्च पर लौटाई जाएगी। महिला ने सावा को उठाया तो गुलदार ने दौड़ा दिया। छात्रों को मुफ्त किताबों के मामले में दिए निर्देश। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबों के मामले में शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन बैठक के निर्देश दिए। रुद्रनाथ ट्रैक पर गया यूपी का युवक 4 दिन से लापता। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ ट्रैक पर गया उत्तर प्रदेश के आगरा का युवक 4 दिन से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। रामपुर की वारिसा हमराही छात्रवृत्ति परीक्षा में अव्वल रही। डेंगू में आई कमी और सतर्कता जरूरी है। दून में दुर्गा पूजा के लिए सज गए पंडाल। मनमोहन नेगी ने ड्रॉ में जीता स्मार्टफोन। देहरादून में 4 को लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार 4 नवंबर को दून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में लगने जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित दरबार पर प्रशासन ने भी स्वीकृति पर मुहर लगा दी है। दून में इस आयोजन से जुड़ी तैयारियों को देख रहे ट्रस्ट सदस्य और भाजपा नेता लच्छू गुप्ता ने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम के इस दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चर्चित अंदाज में भक्तों की अर्जी को सुनेंगे। रेल यात्री QR कोड बुक कर सकते हैं टिकट। तो रेलवे में अनारक्षित टिकटों को UTS ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा और अपडेट कर दिया गया है। यात्री ऐप की मदद से स्टेशन पर लगे QR कोड को स्कैन कर टिकट बुक कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी। काबीना मंत्री रेखा की सभाओं और संवाद ने बढ़ाई नेताओं की बेचैनी। वहीं खबर यह सोमेश्वर से गुलदार के हमले में महिला घायल। तो तहसील के बेंगनिया गांव में एक महिला को गांव के समीप जंगल में गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। महिला का राजकीय
उप जिला चिकित्सालय सोमेश्वर में उपचार चल रहा है। वहीं खबर है गरुड़ से किशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। खाई में गिरी पिकअप एक की मौत। सोमेश्वर में पथरिया मजखाली सड़क पर पत्थरों से भरी एक पिकअप खाई में गिर गई। इस घटना में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। दोनों की हालत खतरे के बाहर है। चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास हुई। उत्तराखंड को अब तक मिले 55,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा ही जीतेगी। बिल लाओ इनाम पाओ के विजेताओं को नवाजा गया। मान्यता इंटर हाई स्कूल की नाम महाविद्यालय। तो जूनियर हाई स्कूल और इंटर की मान्यता और अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालय अब से अपने नाम के आगे महाविद्यालय नहीं लिख सकेगा। रुद्रपुर से बने फर्जी नंबर से जम्मू में हो रही थी हीरोइन की तस्करी। बच्चे को मृत बताने के मामले में कार्रवाई हो। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। तो बारिश से धड़ाम हुआ घन धान का उत्पादन। चेक बाउंस के दोषी को 6 माह का कारावास हुआ। जच्चा बच्चा की मौत के मामले में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। नीरज ने गाय के गोबर से बनाया श्री यंत्र। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। मुफ्त ऑपरेशन को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। ऋषिकेश कैंपस में खपा छात्रों ने निदेशक को घेरा। तो रिजल्ट की त्रुटियां जल्द दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पीजी कक्षाओं में जल्द हो प्रवेश। ऋषिकेश कैंपस में सेमिनार आज होगा। चारधाम यात्रा मार्गों पर मिलेगी विद्युत चार्जिंग स्टेशन की सुविधा। वहीं खबर ऋषिकेश से बाइक चोरी में एक को गिरफ्तार किया गया। त्रिवेणी क्षेत्र में बंद रहेगी बिजली। मोरी में खुलेगा सचल उद्यान केंद्र। कोटद्वार कॉलेज में मानक पूरे मिले। वैकल्पिक मार्ग की सूद लेने की मांग की गई। कोटद्वार में मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े 2 आरोपी रुद्रपुर से धरे गए। प्रिंटिंग प्रेस से बैनर पोस्टर नहीं फर्जी प्रमाण पत्र छापे। लंडोरा में संदिग्ध बुखार के चलते महिला समेत 3 लोगों की मौत। लंडोरा और आसपास के गांवों में बुखार से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। नौकरी मिलने के दूसरे दिन ही युवती की दर्दनाक मौत। एक दिन पहले ही सुष्मिता को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिली थी। रुद्रपुर में सिर पर वार कर युवक की हत्या। तो भदईपुरा में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव उसके दोस्त के घर के बाहर मिला। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं जो किसी धारदार हथियार से वार किए गए प्रतीत हो रहे हैं। काशीपुर से महिला और युवती लापता हुए। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जसपुर से खबर आई है बीमार पिता को देखने काशीपुर आ रहे बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। किसानों से मुआवजे के नाम पर मजाक। तो कांग्रेस ने नारसंग से रुड़की तक निकाली किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा। वही खबर है भगवानपुर से छात्रों में जमकर चले लात घुसे। घर से कूड़ा उठाकर सीधे ट्रचिंग ग्राउंड में डालेंगे। पुलिस ने कच्ची शराब के संग 2 को पकड़ा। मां को मारने की कोशिश में केस दर्ज किया गया। तो मां बाप के मरने पर नशे के आदी बेटे ने पहले अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन बेची। फिर बुजुर्ग मां पर उसके हिस्से की जमीन बेचने का दबाव डाला। मना करने पर मां को मारने की कोशिश की। आदि कैलाश का नाम तो बहुत हो गया, अब काम बना चुनौती। पिथौरागढ़ में अस्पताल पैक बरामदे में रखने पड़ रहे हैं मरीज। अतिक्रमण मदरसा तोड़ा कॉलोनी को नोटिस जारी। तो लाल कुआं से खबर है अवैध कब्जों पर सरकारी विभागों के सख्ती। लाल कुआं में विरोध हुआ। कुआं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। तो कुआं विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी वन विभाग व एमएससी भूगर्भ विज्ञान चौथे और एमएससी गणित व एमएससी सांख्यिकी दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया। नैनीताल में हर मदरसे की जांच होगी। छत्तीसगढ़ में तहसील दिवस 21 नवंबर को लगेगा। लैंगल प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सस्पेंड। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने बेरोखाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लैंगल के प्रधानाचार्य विपिन जखमोला को प्रथम दृष्टया मिली जांच रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया।
बाइक चोरी के आरोपी को शामली से गिरफ्तार किया गया। लापता चल रही वाहनों को परिजनों को सौंपा। देवप्रयाग में ट्रेलर गिरा, चालक की मौत। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सामान लेकर जा रहे ट्रक ट्रेलर बेकाबू होकर गहरी खाई में भागीरथी में जा गिरा। ट्रेलर की खाई में गिरते ही उसमें आग लग गई। ट्रेलर के बाहर छिटके चालक की मौके पर मौत हो गई। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर फोकस करें। सेब मौसम में जोशी ने बागवान को नवाजे। वहीं खबर यही है, बुखार से 3 की मौत हो गई। हरिद्वार में गोली चलने से हड़कंप मच गया। पौड़ी में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सस्पेंड। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने पौड़ी के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट में झूठे बयान पर मां बेटे पर केस दर्ज किया गया। कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों में तेल और शव जलाने को लकड़ी नहीं। तो नैनीताल में खड़े रहे कूड़े वाहन शमशान घाट पर भी अव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हैं। दुबई से 19 दिन बाद पहुंचा शव, गांव में अंत्येष्टि की गई। शव को संग गुलदार दिखने से दहशत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मोबाइल नहीं दिया तो 9वीं की कक्षा की छात्रा ने जान दी। तो मुखानी क्षेत्र में 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा को परिजनों ने मोबाइल नहीं दिलाया तो उसने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद फांसी के फंदे पर झूल गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर रामनगर से। रामनगर में युवक ने 2.25 किलो गांजा बरामद किया। पत्नियों से विवाद पर 2 ने दे दी जान। शराब पीकर महिला से मारपीट में पति और जेठ गिरफ्तार हुए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हरिद्वार फिसड्डी रहा। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को धरना दिया। बुखार से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में युवक पर हमला, हवाई फायरिंग से हड़कंप। तो युवा गुटों के बीच रंजिश से अवधूत मंडल आश्रम से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात। 20 दिन की निगरानी के बाद दबोचे बदमाश। दून में 4 डिग्री सेल्सियस गिरा न्यूनतम तापमान। तो शुष्क मौसम के बीच उत्तराखंड में पारा लुढ़कने लगा है। पहाड़ों पर सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। डेंगू कम हुआ, सतर्कता जरूरी है। दशहरा का भव्य रूप से मनाने के लिए दून तैयार है। तो बनु बिरादरी दशहरा कमेटी परेड ग्राउंड में करेगी दशहरा को लेकर बड़ा आयोजन। देवलसारी पक्षी महोत्सव के लिए भी तैयार। 16 से आयोजन होगा। जंगल में मस्जिद मदरसे पर चला बुलडोजर, 13 हेक्टेयर खाली कराया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बाघ की तलाश में भटक रहे वनकर्मी। विद्यालय में शिक्षक तैनात न होने पर होगा आंदोलन। उत्तराखंड घूमने आया आगरा का छात्र लापता हो गया। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां शुरू हुई। 25,000 छात्र चुनेंगे अपनी सरकार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। चारों जिलों में 36 महाविद्यालय और 4 परिसर एसएसजे विश्वविद्यालय के अधीन है। झुलसे युवक के उपचार के दौरान मौत। तो गरुड़ से खबर है, क्षेत्र में एक युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। आज कोसी क्षेत्र में बिजली रहेगी गुल, जल संकट भी रहेगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए वसूला जा रहा मनमाना शुल्क। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय जून से सितंबर के बीच आवेदन करने वालों से 5,200 रुपये, अक्टूबर में आवेदन करने वालों से 450 रुपये वसूला जा रहा है। तीसरी बेटी ने भी धानक की घिनौनी करतूत बताई। तो नैब महासचिव श्याम धानक के विरुद्ध पीड़िता ने दर्ज कराया बयान। मृत शिशु को जन्म देते ही मां की भी बिगड़ी तबीयत, मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के सामने बाजार में अंधेरा कायम है। युवक को पीटकर हवा में झोंका फायर। दोस्तों के साथ मिल पत्नी ने किया सामूहिक दुष्कर्म। तो एक महिला से पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं खबर पथरी से दुष्कर्म का आरोपी पकड़ से बाहर है। मानदेय न मिलने पर साफ सफाई ठप हुई। 18 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। धाना की बढ़ती जा रही मुश्किलें, तीसरे पीड़िता ने बयां किया दर्द। आय और सुविधाओं से होगा इलाज। हल्द्वानी में फ्लाईओवर पर लोक निर्माण की हाँ।
घर में मरी बच्ची को जन्म दिया, अस्पताल में खुद तोड़ दिया दम। वन भूमि पर नगर निगम बनाने लगा, सड़क जंगलात ने रुकवाया। नैनीताल की लोअर माल रोड पर सुबह सैर करते नजर आए लोग। मानसून में रास्ते बहे, सिस्टम ने लोगों की उम्मीदों को भी बहा दिया। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर संवेदनशील स्थानों की मरम्मत शुरू हुई। ठिठुरते हुए इलाज कराने को मजबूर हो गए खत्म। चंपावत कॉलेज मॉडल परिसर बनाने की दिशा में बढ़ा कदम। महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हुआ। यात्री ठिठुर रहे, दावा चकाचक का। सोमेश्वर क्षेत्र में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त युवक की मौत हुई। गेहूं मसूर मटर की नई प्रजातियों से बढ़ेगी आय। यशोदा और श्याम रहे अबल। अस्पताल में भर्ती पिता को देखने जा रहे बेटे के हादसे में मौत हो गई।